नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में अचानक एक फाइटर प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही राजलदेसर थाने से पुलिस टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये विमान भारतीय वायुसेना का जैगुआर था। दोपहर करीब 12:40 पर गांव के ऊपर से गुजरते समय प्लेन ने अपना नियंत्रण खो दिया। चश्मदीद के मुताबिक विमान नीचे गिरते ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और आसपास के खेतों में आग लग गई। मलबा चारों ओर बिखरा हुआ देखा जा सकता है। बता दें कि जैगुआर ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने भरने में सक्षम है। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज परिसर में अंत्योदय संबल पखवाड़े का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत कुल 89 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इनमें से 65 छात्राएं कालीबाई योजना और शेष छात्राएं देवनारायण योजना के तहत लाभान्वित हुई। समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने स्कूटी वितरण करते हुए छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा की बहुत ही अच्छी नीयत है, बहुत ही अच्छा काम है और मोदी जी और भजन लाल जी दोनों मिलकर जिस प्रकार का राजस्थान का काम कर रहे हैं और स्कूटी वितरण का कार्यक्रम इस पखवाड़े में काफ़ी कार्यक्रम पूरे राजस्थान में हुए हैं और कालीबाई भील योजना और देवनारायण योजना के तहत आज हमारे चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े महाराणा प्रताप कॉलेज में आज स्कूटी की वितरण हुई। 89 स्कूटियों की वितरण हुई। आज यहाँ के प्रिंसिपल साहब व्यास साहब ने और यहाँ के पूरे स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस प्रकार उन्होंने व्यवस्थित यहाँ कार्यक्रम किया, अच्छा कार्यक्रम किया। और वास्तव में भजन लाल जी की जिस प्रकार की अच्छी मन की इच्छा है और जिस प्रकार का काम है, इस प्रकार अच्छी बच्चों को और भी आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रोत्साहन मिले और बच्चे अच्छी प्रोग्रेस करें, अच्छा काम हो राजस्थान का, ऐसा मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक 26 साल की विवाहिता की जहरीली दवा पीने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतका वसीमा ने घर में रखी कीटनाशक दवाई को गलती से खांसी की दवा समझकर सेवन कर लिया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो परिजनों ने उसे तुरंत अलवर सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वसीमा नाम है इसका। कौन सा गाँव है? पैर तो गोहड़ा है, सासरा पलक रही है। क्या हुआ था? तब खांसी की दवाई के चक्कर में वो दवाई पी गई जहरीली। जहरीली वो खा रखी थी, वो घर ही रखी तो पेट वेट के लिए। हाँ, दवाई देने जाता है तो क्या पति का क्या नाम है? आरिफ खान। वो क्या काम करते हैं? वो जमींदार है, घर से कैंसर हो रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 10-11 साल हो गए। क्या कैंसर हो रहा है उसको? हाँ, कैंसर हो रहा है। कितने साल से? जब वो ऑपरेशन करवाया 2 महीने हुआ है। 2 महीने। हाँ, अच्छा, तो अभी घर ही रहता है वो भी? घर ही रहता है। तो ये कल शाम की घटना है? हाँ, सब कल 5 बजे की कल। शादी कितने साल हो गए? 10-11 साल हो गए। बच्चे वगैरह? 3 बच्चे, एक गुजर का 2 है। 2 है। हाँ। आपका क्या नाम है? बद्दन खान है साहब। आप क्या लगते हो? उसका मैं ससुर लगता हूँ। गंभीर अपराधों के पीड़ित परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और उद्योग व्यापार संघ 40 ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU साइन किया है, जिसके तहत अपराधों के लिए शिकार परिवारों को पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। राजपुताना शेल्टर में आयोजित एक कार्यक्रम में जयपुर पुलिस और 40 के बीच इस MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस पहल के तहत अपराध से प्रभावित परिवारों को शैक्षिक सहायता, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्थिक सुरक्षा उपायों जैसे माइक्रो ग्रांट और रोजगार संबंधी सहायता दी जाएगी। क्रिमिनल जस्टिस के दिशा में हम जो कार्य करता है वो पूर्ण रूप से सफल जब होगा जब विक्टिम को पूरी तरह से जस्टिस मिलेगा। तो पुलिस का कार्रवाई से ये अधूरा रह जाता है। तो अभी जो DCP वेस्ट के इनिशिएटिव से 40 ने जो योगदान किया है विक्टिम्स ऑफ क्राइम को, जो विशेष परिस्थितियों में वो जिसका परेशानी आता है उसको मुख्य धारा में रखने के लिए जो भी इन्होंने जो योगदान पुलिस को दे रहा है, जो इनिशिएटिव बहुत सराहनीय है और इसको आगे बढ़ाना है। पूरा राजस्थान में इसको एक मॉडल के रूप में विकसित करना है। आपने देखा होगा आज पुलिस की वर्दी में 3 सीनियर IPS अधिकारी हमारे सामने बैठे हैं। पूरा जयपुर का व्यापारी वर्ग की कोर टीम जो हमारी कमेटियों के चेयरमैन है, उनके सामने जो अनाउंसमेंट हुआ
और जो हमने 7 लोगों ने एक अभियान शुरू किया और उसका जो जोश देखा लोगों में, तो रियली में ये विश्वास नहीं हो रहा है कि भी पुलिस और व्यापारियों से इस तरह से आकर ये एक नया किसी को जीवन देने की बात चल रही है कि किसी को जीवन कैसे दिया जाए। जीवन भगवान देता है, आदमी नहीं देता है, लेकिन ये पुलिस के सहयोग से और लोगों के जोश से और हर एक आदमी की भावना है कि भाई चलो हमारे सहयोग से किसी का जीवन बचता है। जो बहुत दुखी प्राणी है, जिनका सब कुछ चला गया, उनको जीवन आगे मिल जाए और बच्चों को संबल मिल जाए। तो इस प्रोग्राम का आज जो जोश था वो देखते ही बनता था और ये एक नई शुरुआत हुई है 40 के फोरम में। हम इसको और आगे भी बढ़ाएंगे, नए नए आयाम इस तरह के जोड़ेंगे। थैंक यू। आज 40 द्वारा ITC राजपुताना में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जयपुर पुलिस कमिश्नर और श्री बीजू जोश साहब और एडिशनल कमिश्नर राजदीप जी और DCP वेस्ट श्री अमित कुमार जी थे। अमित कुमार जी ने कुछ टाइम पहले एक मुहिम चालू की थी, जो बच्चे और कुछ लोग जो तकलीफ में आ जाते हैं, यानी जो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं, कुछ गलत हाथों में चले जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, उनको हम कैसे उनका भरण पोषण करें, उनकी शादी तक की एक जिम्मेवारी लें। इसी क्रम में उन्होंने हमारे से बात की कि अभी 7 बच्चे ऐसे हैं अब जिनके लिए हमारे कुछ हेल्प की इन बच्चों को ज़रूरत है कि कुछ मंथली पैसा चला जाए, कुछ FDRA बन जाए। इस मुहिम में हमारे माननीय संरक्षक सिंह सुरजाराम जी ने पहल की, आगे आए और उन्होंने एक टीम बनाई कि इन सब का हमारे को हेल्प करना है। इसके बाद एक 50 लोगों की और टीम बनाओ जो हमारे आगे आने वाले टाइम में बच्चे आए तो हम उसको हेल्प करते हैं। इसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया कि कैसे हम उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 2 बेजुबान जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांव के एक पुराने बिजली पोल में अचानक करंट दौड़ गया, जिसकी चपेट में आकर एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गाय गंभीर रूप से झुलस गई। घायल गाय का इलाज पशु चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो इस खतरे के बारे में पहले भी कई बार बिजली विभाग को सूचित कर चुके थे। उन्होंने बताया कि जर्जर तारों और पोलों के बारे में विभाग को कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन विभागीय कर्मचारियों ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही मरम्मत का काम किया। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं गांव जरीला का मूल निवासी हूं और यहाँ इस खेत के पास राधा नाम की एक महिला है, उसकी जो पशु भैंस और एक गाय यहाँ बंधी हुई थी और उसमें लाइट का तार टूट करके उनके ऊपर गिरा है और लट्ठे में करंट आकर के भैंस की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि गाय करंट से प्रभावित है। मौके पर डॉक्टर साहब और पटवारी जी और पुलिस प्रशासन मौके पर आया है। डॉक्टर साहब ने गाय का इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह दे करके गाय की स्थिति में कुछ सुधार है। और मैं बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जो रुदावल पर क्षेत्र में लगे हुए गांव हैं, उनकी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं और ये लाइट के तार झूले रहते हैं और ये ऐसी दुर्घटना बार बार होती है। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी प्रशासन वालों से निवेदन है कि ये बरसात का दौर है और सभी इन तारों को टाइट कर दिया जाए, जहाँ भी कोई भी कमी हो उसको जल्दी से तुरंत प्रभाव से और इनकी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी किसी भी जान माल की दुर्घटना ना हो। हमारा ऐसे प्रशासन से गुहार है और मैं बार बार यही निवेदन करना चाहूँगा, जयन साहब, एक्शन साहब, AC साहब भरतपुर से, जहाँ भी हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन तारों को और इस पोल को बदला जाए यहाँ से। बिल्कुल, जो ये परिवार की जो आप राधा नाम की महिला बता रहे हैं, उसकी भैंस की मौत हुई है, तो उनको जो नुकसान हुआ है, फिलहाल सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से ये मांग है कि ये विधवा है बेचारी, सभी गांव वाले इसकी मदद करते हैं, मैं भी जो मुझ पर बनती है तो हम भी मदद करते हैं। तो प्रशासन से हमारा हाथ जोड़ के तो निवेदन है, इनको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। बेचारी का उसका जीवन यापन इस भैंस के दूध बेच करके, पशुपालन करके ही अपना जीवन यापन कर रही है। तो इसको भी जो भी प्रशासन मदद देना चाहे, जल्दी से जल्दी इसको मदद मिले, मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा। सिरोही के माउंट आबू में नगर पालिका परिसर में पत्रकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद जिले के कई पत्रकार और सामाजिक संगठन एकजुट हो गए और विरोध स्वरूप SDM कार्यालय तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई पत्रकार और सामाजिक संगठनों के सदस्य और पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तारानगर पंचायत समिति सभागार में प्रधान संजय कसवा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्थानीय विधायक नरेंद्र बुडानिया भी उपस्थित रहे। बैठक में पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर भेदभाव और मनमानी का आरोप लगाते हुए पानी, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं से विधायक बुडानिया को अवगत कराया। इस पर विधायक बुडानिया ने अधिकारियों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
चित्तौड़गढ़ संयुक्त संघर्ष एवं कोऑर्डिनेशन समिति चित्तौड़गढ़ के बैनर तले विभिन्न श्रमिक और किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इंटक, ईटक, एचएमएस, C2, एक्टू, राजस्थान कर्मचारी महासंघ, राजस्थान शिक्षक संघ और विभिन्न किसान संगठनों के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में चल रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में चित्तौड़गढ़ में रैली निकाली और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम 29 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।